हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रिया श्री। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है मेजर लैंडफॉर्म्स। इस क्लास में हम 5 मेजर लैंडफॉर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, डेजर्ट्स एंड रिवर्स। माउंटेन्स में हम माउंटेन्स के बारे में जानेंगे, व्हाट आर माउंटेन्स। देन हम जानेंगे व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ माउंटेन्स। हम प्लेट्यूज में जानेंगे व्हाट आर प्लेट्यूज एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेट्यूज। हम प्लेन्स को जानेंगे व्हाट आर प्लेन्स एंड हम जानेंगे व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेन्स। डेजर्ट्स के बारे में जानेंगे एंड रिवर्स के बारे में जानेंगे व्हाट आर रिवर्स। एंड रिवर्स में हम 3 थिंग्स पढ़ेंगे, अपर कोर्स, मिडल कोर्स एंड इनर कोर्स। सो हम बिगन करते हैं माउंटेन्स के साथ। Mountains have raised level of land with sloping sides and have sharp peaks. Mountains जो होता है वो raised level होता है land का, उनके पास slopings होता है and sharp peak होता है। Some mountains have very high peak called young mountains. जो young mountains होते हैं उनके पास बहुत हाई पीक होता है। फॉर एग्जाम्पल नॉर्दर्न माउंटेन्स, जो नॉर्दर्न माउंटेन्स हमारी हिमालयाज है, ये जो है वो यंग माउंटेन्स है जिनके पास हाई पीक होता है। The mountains have eroded peak is called old mountains. अभी eroded का मतलब क्या? Eroded means उसकी जो soil जो है वो erode होके mountains के slope पे आ गई है, ठीक है। So ऐसे mountains के पास peak नहीं होता है, ऐसे mountains के पास low peak होता है। For example Aravalli. The small mountains are called hills. जो small mountains होते हैं उनको हम hills कहते हैं। The chain of mountains are called as mountain ranges. जो mountain का से chain होता है, that are known as mountain ranges. Mountain region are thinly populated. जो mountain region जो होता है वो ज़्यादातर वहाँ पे peoples नहीं रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे बहुत कम पीपल्स रहते हैं। एंड लाइक प्लेन्स, इन सब में ज़्यादा पॉपुलेशन होता है, इसलिए थिकली पॉपुलेटेड होते हैं। माउंटेन जो होते हैं वो थिनली पॉपुलेटेड एंड प्लेन्स जो होते हैं वो थिकली पॉपुलेटेड। अभी हमने माउंटेन्स के बारे में जान लिया। नाउ वी विल कम ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ माउंटेन्स। यहाँ पे 5 पॉइंटर्स हैं माउंटेन्स के बारे में कि माउंटेन्स की इम्पोर्टेंस कौन कौन सी है। फॉर एग्जाम्पल मैनी रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम इट। अभी माउंटेन्स पे क्या होता है? आइस। बहुत सारे माउंटेन्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं जिन पे आइस होता है, उन आइस को हम ग्लेशियर कहते हैं। उसी ग्लेशियर से हमारी रिवर्स जो होती है, जो भी वाटर बॉडीज होती है वो निकलती हैं, एक्सेप्ट सी एंड ओशन। रिवर जो होती हैं वो बहुत सारे माउंटेन से ऐसे निकलती हैं। The thick forest give us oxygen, wood, etc. जो भी माउंटेन्स में thick forest होते हैं, आप जहाँ भी देखोगे माउंटेन्स लाइक अरावलीज को देखोगे, सो वहाँ पे पूरा अरावली जो हिल होगा वो ग्रीन होगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा थिक फॉरेस्ट होता है। और वही थिक फॉरेस्ट क्या देता है हमें? ऑक्सीजन एंड वुड। ऑक्सीजन वुड दोनों देता है, क्योंकि वुड जो होता है वो ट्री से मिलता है और ट्री जो होता है वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। माउंटेन्स एक्ट एज द बैरियर अगेंस्ट हॉट एंड कोल्ड विंड्स। माउंटेन्स जो होते हैं वो हमारे लिए एक बैरियर, एक मीन्स रेखा की तरह, एक ऊंचे रेखा की तरह एक्ट करते हैं। किसके अगेंस्ट हॉट एंड कोल्ड विंड्स। Some mountains are rich in minerals. कुछ माउंटेन जो होते हैं वो मिनरल्स में भी रिच होते हैं। Mountains are the important tourist spots for the peoples. Mountains जो होता है वो एक important tourist spots बन गया है, टूरिस्ट स्पॉट बन गया है पीपल्स के लिए, ठीक है। सो ये थे कुछ इम्पोर्टेंस। अभी मैं एक और इम्पोर्टेंस ऐड करना चाहती हूँ कि माउंटेन्स जो होते हैं, अभी ये माउंटेन्स जो होते हैं वो बैरियर तो होते हैं अगेंस्ट हॉट एंड कोल्ड विंड्स, लेकिन ये हमारे फॉरेनर्स जो भी विदेशी लोग होते हैं, जो भी विदेशी कंट्रीज से जो भी आतंकवादी आते हैं वो हमारे इंडिया में नुकसान पहुँचाते हैं, ठीक है। ये माउंटेन्स जो होते हैं वो उनके लिए भी एक नेचुरल बैरियर होते हैं। अभी ये थे कुछ इम्पोर्टेंस। नाउ अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता देती हूँ।
सो आपके एग्जाम में पूछ सकता है लाइक विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक। सो हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है वो माउंट एवरेस्ट है। अभी ये पूछे कि विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड, तब होगा माउंट एवरेस्ट। ये पूछे कि विच इज द हाईएस्ट पीक इन द इंडिया, विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया, सो वो होगा कंचनजंगा। ठीक है। माउंटेन डिवाइडेड, द माउंटेन डिवाइड और सेपरेट एशिया एंड यूरोप आर कॉल्ड एज यूरल माउंटेन्स। अभी एक माउंटेन, कुछ माउंटेन्स होते हैं जो कि एशिया और यूरोप को सेपरेट करते हैं। एशिया, यूरोप यहाँ होता है एंड एशिया इधर साइड को होता है। सो ये जो माउंटेन जो होते हैं वो एशिया एंड यूरोप के बिटवीन में प्रेजेंट होते हैं, जो कि एशिया एंड यूरोप को सेपरेट करते हैं। माउंटेन्स कवर 1/4 पार्ट ऑफ अर्थ। ये जो माउंटेन्स होते हैं, ये जो माउंटेन लैंडफॉर्म्स हैं, वो हमारे अर्थ का 1/4 पार्ट को कवर करता है। सो ये थे माउंटेन्स। आई होप आपको माउंटेन्स के पॉइंट्स एंड इसके इम्पोर्टेंस और कुछ मेन पॉइंट्स समझ आ गए होंगे। सो हमने माउंटेन्स को कवर कर लिया विद द इम्पोर्टेंस। नाउ वी विल मूव ऑन प्लेट्यूज। सो प्लेट्यूज क्या होते हैं? सबसे पहले इट इज अ लार्ज मास ऑफ प्लेट्यूज is the large mass of flat or level land that is higher than the surroundings. प्लेट्यूज जो होते हैं वो फ्लैट और लेवल्ड लैंड होते हैं जो कि सराउंडिंग से हाई होते हैं, जो कि आसपास से जो भी सराउंडिंग्स होते हैं उनसे थोड़े से ऊंचे होते हैं। इट इज लोअर देन द माउंटेन्स। अभी ये जो माउंटेन्स होते हैं वो सबसे हाईएस्ट होते हैं, लेकिन ये प्लेट्यू जो होते हैं जस्ट माउंटेन्स के लोएस्ट होते हैं, माउंटेन्स के लोअर होते हैं। These are known as टेबल टॉप लैंड। अभी ये जो प्लेट्यूज होते हैं वो टेबल टॉप लैंड कहलाते हैं क्योंकि इस तरीके से दिखते हैं वे, like this. So this is a plateau, like this it look. Then it look like a table. अभी ये टेबल टॉप लैंड क्यों कहलाता है? क्योंकि ये एक टेबल की तरह दिखाई देता है। Many rivers flow from it. ये जो होता है, अभी एक चीज बताऊं, ये जो प्लेट्यूज होता है ना वो हाइडल पावर का सोर्स होता है। अभी ये तो नहीं हो सकता कि प्लेट्यू से हाइडल पावर मिलता है, नहीं। जो प्लेट्यू से रिवर आती है और वो जब प्लेट्यू से फ्लो डाउन होती है तो वो बहुत ग्रेट स्पीड से फ्लो डाउन होती है, उससे फॉर्म होता है हाइडल पावर। ठीक है, इसलिए इन प्लेट्यूज को, ये प्लेट्यूज जो होते हैं वो हाइडल पावर के सोर्स होते हैं। Deccan Plateau of India and Tibetan Plateau of China. ये जो अभी कुछ एग्जांपल्स है लाइक Deccan Plateau इंडिया में एंड Tibetan Plateau चाइना में। सो आई होप ये थे कुछ प्लेट्यूज के प्लेट्यूज के पॉइंट्स। नाउ कम ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेट्यूज। Some plateaus are rich in minerals. कुछ प्लेट्यूज जो होते हैं वो मिनरल्स में रिच होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो अफ्रीकन प्लेट्यू होते हैं वो गोल्ड, कॉपर, इन 2 मिनरल्स में रिच होते हैं। रिवर्स फॉल फ्रॉम द प्लेट्यूज विद अ ग्रेट स्पीड फॉर्म्स हाइडल पावर। मैंने आपको बताया था कि रिवर जो होते हैं वो प्लेट्यू से बहुत ग्रेट स्पीड से फॉल डाउन करते हैं, जो कि हाइडल पावर को फॉर्म करते हैं, हाइडल पावर को। देन है प्लेट्यूज कंसिस्ट ऑफ fertile soil suitable for the crop like. अभी भी ये जो प्लेट्यूज होते हैं, कुछ प्लेट्यूज के पास फर्टाइल सॉइल होता है, एकदम अच्छा मिट्टी होता है जो कि कुछ क्रॉप्स के लिए बेनिफिशियल होता है। फॉर एग्जांपल कॉटन एंड शुगर कैन। कुछ प्लेट्यूज ब्लैक सॉइल में फर्टाइल होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे कॉटन ग्रो हो सकता है, शुगर केन ग्रो हो सकता है। वैसे शुगर केन ज्यादातर ब्लैक सॉइल में ग्रो नहीं होता है, लेकिन कुछ शुगर केन्स होते हैं, वेराइटीज ऑफ शुगर केन, बहुत सारी वेराइटीज होते हैं। कॉटन जो होता है वो ब्लैक सॉइल में ग्रो होता है। नाउ वी विल कम ऑन प्लेन्स। हमने प्लेट्यूज प्लस प्लेट्यूज ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेट्यूज समझ आ गया। नाउ वी विल कम ऑन प्लेन्स।
अभी हम प्लेन्स के बारे में बात करते हैं। व्हाट आर प्लेन्स? प्लेन्स आर द लार्ज लो लाइंग फ्लैट लैंड। प्लेन्स जो होते हैं वो लार्ज होते हैं, लो होते हैं, मतलब उतना ऊंचा नहीं होते, लो होते हैं, और वो इधर उधर रहते हैं, मतलब वो हर जगह, ऑलमोस्ट हर जगह पाए जाते हैं। दे हैव फर्टाइल सॉइल फॉर द क्रॉप्स। अब ये प्लेन्स जो होते हैं उनके पास फर्टाइल सॉइल होता है क्रॉप के लिए। देयर आर सम इन एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स है, सॉरी ये मैंने एग्जाम्पल्स गलत लिख दिया। सो यहाँ पे एग्जाम्पल्स नहीं है। प्लेन्स जो होते हैं वो हर जगह पाए जाते हैं। बेसिकली प्लेन्स जो होते हैं वो लैंड होते हैं, लैंड मान लो, फ्लैट लैंड। देन अभी हम प्लेन्स के इम्पोर्टेंस पे बढ़ते हैं। सो हम प्लेन्स के इम्पोर्टेंस को कवर करते हैं। सो इट इज फर्टाइल सो प्रोवाइड मेनी क्रॉप्स। अभी ये जो होता है वो फर्टाइल होता है, इसलिए प्रोवाइड करता है बहुत सारे क्रॉप्स। अभी मैंने आपको बताया ये जो प्लेट्यू होता है वो भी फर्टाइल होता है, वो भी क्रॉप प्रोवाइड करता है। लेकिन प्लेन जो होता है वो लो लाइंग लैंड होता है और उसमें कोई भी क्रॉप ग्रो कर सकते हैं। बट प्लेट्यूज में कुछ रेयर क्रॉप्स ही ग्रो कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल कॉटन एंड शुगर केन। वैसे माउंटेन्स के भी सॉइल जो होते हैं वो फर्टाइल होते हैं, लेकिन वहाँ पे क्रॉप्स ग्रो करने में डिफिकल्टी होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनके स्लोप साइड्स होते हैं एंड प्लेन जो होता है वो फ्लैट होता है। सो फार्मर्स को प्लेन्स में क्रॉप्स ग्रो करने के लिए बहुत इजी होता है। देन कम ऑन मेनी टाउन्स एंड सिटीज आर सिचुएटेड हेयर। अभी ऐसा तो नहीं हो सकता कि माउंटेन्स पे हम टाउन्स बना दे, अपना अपना घर बना दे, ठीक है? हम माउंटेन्स पे अपना अपना घर नहीं बना सकते, ठीक है? वहाँ पे हम माउंटेन्स पे अपना अपना घर नहीं बना सकते क्योंकि उसमें स्टीप साइड्स है एंड वहाँ पे बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स भी होते हैं। और प्लेस जो होते हैं वो लो लाइंग लैंड होते हैं, एकदम फ्लैट होते हैं, इसलिए वहाँ पे टाउन्स एंड सिटीज को हम इनबिल्ट कर सकते हैं। फ्लैट प्लेन्स आर सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्टिंग द रोड्स। फ्लैट प्लेन्स जो होते हैं वो सुटेबल होते हैं रोड्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। रेलवेज एंड इंडस्ट्रीज, जो बहुत सारी फैक्ट्रीज होती है, इंडस्ट्रीज होती है, रोड्स होते हैं, रेलवेज होते हैं, वो उन सबको हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं प्लेन्स पे। हम माउंटेन्स पे नहीं कर सकते, प्लेट्यूज पे नहीं कर सकते। ये थे प्लेन्स। नाउ वी विल कवर डेजर्ट। So deserts are the land which is covered with sand. अभी ये जो डेजर्ट होते हैं वो ऐसे लैंड होते हैं जो कि सैंड से कवर होते हैं। It has very less vegetation. डेजर्ट में बहुत कम वेजिटेशन होता है। अभी वेजिटेशन भी कैसे होगा? वेजिटेशन तब होगा जब वहाँ पे वाटर प्रेजेंट होगा। ओनली वन प्लांट सर्वाइव। अभी यहाँ पे वेजिटेशन तो बहुत कम होता है। अभी कोई ना कोई तो प्लांट वहाँ पे सर्वाइव होना चाहिए। कौन सा प्लांट सर्वाइव करता है? वो सर्वाइव करता है कैक्टस प्लांट। कैक्टस प्लांट भी कैसे सर्वाइव करता है? देखो, डेजर्ट का जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, वो जो उसका क्लाइमेट होता है वो बहुत ज्यादा हॉट होता है, ठीक है? वहाँ पे ऑलमोस्ट बहुत सारे एनिमल्स भी सर्वाइव नहीं कर सकते एंड कैक्टस प्लांट भी सर्वाइव नहीं कर सकता था, लेकिन उसमें ऐसी एबिलिटीज है। अभी कैक्टस प्लांट में कैसी एबिलिटीज है? फॉर एग्जांपल उसके पास बहुत लंबे लंबे रूट्स होते हैं, जो रूट्स अंडरग्राउंड में जाके वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं एंड स्टोर कर लेते हैं, जिससे कि उन्हें नरिशमेंट मिलते हैं। एंड एक ही एनिमल सर्वाइव कर सकता है वहाँ पे, जो कि है कैमल। अभी ये कैमल जो होता है उसके पास एक हम्प होता है जिसमें वो फूड एंड वाटर को स्टोर कर लेता है। जब भी एक भी टाइम में, कोई भी टाइम में उसे फूड मिल जाए, कोई भी वाटर मिल जाए, तो फिर वो उसे ड्रिंक करेगा, लेकिन वो उसे पचाएगा नहीं, वो उसे तुरंत एनर्जी नहीं बनाएगा, वो उसे स्टोर कर लेगा। इसलिए कैमल जो होता है वो वहाँ पे सर्वाइव कर पाता है। और बहुत सारी एबिलिटीज होती है कैमल्स के पास। फॉर एग्जाम्पल उसके जो पलक होते हैं, आईलैश, पलक ही मान लो, पलक जो होते हैं वो बहुत लंबे लंबे होते हैं, जो कि डस्ट स्टॉर्म से उसे, उसके आंखों में डस्ट जाने से प्रिवेंट करते हैं।
उसके पास नोस्ट्रिल्स होते हैं जिसको वो कंट्रोल कर सकता है। लाइक डस्ट स्टॉर्म्स आए तो उसके नोज में सैंड ना चला जाए, डस्ट ना चला जाए, तो फिर वो अपने नोस्ट्रिल्स को कंट्रोल करके क्लोज कर लेता है। ठीक है, ये सारी एबिलिटीज होती है और बहुत सारी एबिलिटीज होती है। अभी ये जो कैमल है वो खाता क्या है? कैमल जो होता है वो कैक्टस प्लांट खाता है। अभी वो कैसे खाएगा? अभी आप तो कैक्टस प्लांट को जानते ही होंगे, उसमें बहुत सारे स्पाइन्स होते हैं। सो कैमल जो होता है उसके पास वेरी हार्ड जॉ होता है, उसके पास बहुत ज्यादा हार्ड जॉ होता है, जिससे कि वो उन स्पाइन्स को च्यू करके मतलब निकल जाता है, स्वेल कर जाता है। सो यहाँ पे आपको पता चल गया डेजर्ट जो होता है उसके पास बहुत लेस वेजिटेशन होता है। अभी ये जो डेजर्ट होता है उसके पास रेनफॉल भी बहुत कम होता है, रेनफॉल भी बहुत कम होता है। थार डेजर्ट एंड सहारा डेजर्ट आर द एग्जाम्पल ऑफ डेजर्ट्स। कुछ एग्जाम्पल्स है लाइक थार डेजर्ट एंड सहारा डेजर्ट। थार डेजर्ट जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट डेजर्ट है एंड सहारा डेजर्ट जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है। सो हमने डेजर्ट को भी कवर कर लिया। नाउ वी विल मूव ऑन रिवर, जिसमें हम अपर कोर्स, मिडल कोर्स एंड इनर कोर्स को स्टडी करेंगे। सो रिवर, वाटर बॉडी फ्लो फ्रॉम द माउंटेन्स टू द प्लेन्स आर कॉल्ड रिवर्स। ये ऐसी वाटर बॉडीज होती है जो कि माउंटेन्स के जो ऊपर आइस होता है उसको हम ग्लेशियर कहते हैं, जहाँ से जो वाटर बॉडीज आती है उनको हम रिवर्स कहते हैं, जो कि प्लेन्स तक फ्लो करती हैं। Many of them end into the sea. बहुत सारी जो होती है रिवर्स वो एंड कर जाती है और सी में, और बहुत सारी रिवर जो होती हैं वो दूसरे रिवर के साथ मर्ज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल यमुना एंड गंगा। यमुना जो है वो गंगा के साथ मर्ज हो जाती है, वो सी में एंटर नहीं करती है। Then the small river flow down from the hills or mountains are called streams. अभी ये जो हिल्स और माउंटेन्स इन सब से बहुत छोटी छोटी रिवर जाती है। अभी ये जो वाटर बॉडीज ऐसे जा रही है उनको तो हम मान लेते हैं वो रिवर से, लेकिन बहुत छोटी छोटी वाटर बॉडीज, एकदम छोटी छोटी, जो रिवर से छोटी हो, वैसी वाटर बॉडीज जब जाती हैं माउंटेन्स एंड हिल्स से, वो कहलाती है स्ट्रीम्स, दैट आर कॉल्ड स्ट्रीम्स। The point where river start is source. अभी ऐसा पॉइंट जो हो जब रिवर स्टार्ट होती हो। अभी जहाँ लाइक रिवर जो है वो ग्लेशियर से स्टार्ट होती है, तो ग्लेशियर जो है वो रिवर का सोर्स है। ठीक है, सो ऐसे आपको ऐसे एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं। द पॉइंट वेयर द रिवर एंड इट इज माउथ। ऐसा पॉइंट जहां पे रिवर जाके खत्म हो जाती है, एंड हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज माउथ। सोर्स टू माउथ इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। अभी ये सोर्स से जो रिवर माउथ तक आ रही है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। कौन कौन सी? अपर कोर्स, मिडल कोर्स एंड इनर कोर्स। ये सारे कोर्स में रिवर जो होती है वो डिवाइडेड होती है सोर्स टिल माउथ। अभी हम इसे एक्सप्लोर करते हैं कि इन तीनों के बारे में क्या क्या लिखा है। नाउ अपर कोर्स ऑफ द रिवर इज नियर इट्स ओरिजिन इन द माउंटेन्स। अपर कोर्स जो होता है वो वहां फॉर्म होता है जहाँ पे रिवर का ओरिजिन होता है, और रिवर का ओरिजिन कहाँ होता है? माउंटेन्स के पास। सो माउंटेन्स के पास ही ये प्रेजेंट होता है अपर कोर्स। ठीक है, in this from the slope of the land it steeps, therefore the rivers flow at the great speed forming the valleys, canyons and waterfalls. अभी यहाँ ये जो कोर्स होता है इसमें स्टीप स्लोप्स होते हैं, बहुत चिकने स्लोप्स होते हैं एकदम, जहाँ से रिवर जो होते हैं वो बहुत ग्रेट हाइट से, ग्रेट स्पीड से नीचे फॉल होती है, जो कि क्या फॉर्म करती है? जो कि रिवर्स को जो कि वैलीज को फॉर्म करती है, कैनियंस को फॉर्म करती है एंड वाटरफॉल्स को फॉर्म करती है। नाउ अभी वैलीज तो समझ आता है, वैली कौन कौन सी है, कैनियंस क्या होता है, और वाटरफॉल एग्जांपल जॉग फॉल जो है वो इंडिया में, नाइग्रा फॉल, ये सारे फॉल्स जो हैं वो प्रेजेंट है। अभी कैनियंस जो क्या होता है, हमें वैलीज और वाटरफॉल्स तो पता है, अभी ये कैनियंस क्या होते हैं। सो इसका एक डेफिनेशन है, कैनियंस आर द डीप वैलीज विथ स्टीप साइड्स फॉर्म्ड बाय रिवर्स।
कैनियंस जो होते हैं वो डीप वैली टाइप से ही होते हैं, जो कि जिनमें स्टीप साइड्स होती हैं और जो कि रिवर से ही फॉर्म किए जाते हैं। ठीक है। मिडल कोर्स, अभी मिडल कोर्स क्या होता है? मिडल कोर्स इज द रिवर ऑफ द रिवर फॉर्म्स व्हेन इट एंटर द प्लेन्स। अब ये मिडल कोर्स कब फॉर्म होता है? ये मिडल कोर्स जो होता है वो तब फॉर्म होता है जब रिवर जो होती है वो माउंटेन को छोड़ के प्लेन पे आ जाती है। जब वो जो रिवर होती है उसका जो स्पीड होता है वो थोड़ा लो डाउन हो जाता है। ठीक है, इतना ही था मिडल कोर्स। मिडल कोर्स जो है वो सबसे इजी है। देन लोअर कोर्स, लोअर कोर्स ऑफ अ रिवर फॉर्म्स व्हेन द रिवर मर्ज विद द सी। लोअर कोर्स जो होता है वो तब फॉर्म होता है जब जो रिवर होता है वो सी के साथ मर्ज हो जाता है, सी के साथ मिल जाता है। यहाँ पे क्या लिखा था? मेनी ऑफ देम एंड इनटू द सी। एंड के सामने तो मर्ज लगा दो। many of the rivers merge into the seas। जब बहुत सारी रिवर जो होती हैं वो सी में मर्ज हो जाती है, वो सी में मिल जाती है, एंड हो जाती है बेसिकली। ठीक है। The point where the river merge with the sea forms डेल्टा। अभी एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे रिवर जो होती है वो मर्ज हो जाती है, वो क्या फॉर्म करती है? वो फॉर्म करती है डेल्टा। क्या फॉर्म करती है? डेल्टा। देन दूसरा पॉइंट है व्हेन द रिवर is divided into streams called distributaries। अभी जब रिवर जो होती है वो बहुत सारी स्ट्रीम्स में डिवाइड हो जाती है जो कि डिस्ट्रीब्यूटरीज कहलाती हैं। और ट्रिब्यूटरीज, डिस्ट्रीब्यूटरीज के उल्टा क्या होता है? ट्रिब्यूटरीज। व्हाट आर ट्रिब्यूटरीज? सी मान लो ये एक रिवर है। सो यहाँ से जब भी बहुत सारी स्ट्रीम्स जो होगी, बहुत सारी स्मॉल रिवर्स होगी, जब वो इस मतलब मेन रिवर से ऐड हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी, और वो रिवर जो मेन रिवर होगी और जो भी स्ट्रीम्स ऐड होगी वो रिवर की ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी। ठीक है, ये होता है ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे है लाइक दिस इज द मेन रिवर एंड इट डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। हेयर द पॉइंट, जब वो डिस्ट्रीब्यूटरीज में हो जाती है तब उसको हम कहते हैं डेल्टा। और ये जो आप स्ट्रीम्स देख रहे हैं, जब रिवर बहुत सारे अलग अलग स्ट्रीम्स में डिवाइड हो जाती हैं लाइक दिस, ये जो होती हैं वो डिस्ट्रीब्यूटरीज कहलाती है एंड दिस पॉइंट इज नोन एज डेल्टा। ठीक है। देन अभी एक पॉइंट है रिवर के ऊपर ही, रिवर नाइल एंड अमेज़न इज द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। अभी ये रिवर नाइल एंड अमेज़न और गंगा की बात हो रही है। सो रिवर नाइल और अमेज़न रिवर जो है वो लार्जेस्ट रिवर है पूरे वर्ल्ड के। ये दोनों रिवर वर्ल्ड के लार्जेस्ट रिवर्स हैं। एंड गंगा जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट रिवर है। गंगा जो है वो इंडिया की लार्जेस्ट रिवर है। सो हमने माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, डेजर्ट्स एंड रिवर्स, इन सबको हमने डिटेल से स्टडी कर लिया। सो आई होप आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। सो यदि आपको इसका एक पिक लेना है तो फिर आप ले सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।